दोस्तों, आज हम पावर पॉइंट में हाइड एंड रिवील एनिमेशन सीखेंगे। महफिल यारा एजुकेशनल ग्रुप मालेगांव के पावर पॉइंट ट्यूटोरियल में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हम एक न्यू स्लाइड लेंगे। लेआउट ऑप्शन के ज़रिए ब्लैंक स्लाइड सिलेक्ट करेंगे। स्लाइड पर राइट क्लिक के ज़रिए फॉर्मेट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड को पसंद के मुताबिक कलर देंगे। इंसर्ट टैब के ज़रिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट करेंगे। शेप आउटलाइन के ज़रिए नो आउटलाइन सिलेक्ट करेंगे। शेप का कलर पसंद के मुताबिक सिलेक्ट करेंगे। अब हम शेप को स्प्लिट एनिमेशन देंगे। इफेक्ट ऑप्शन के ज़रिए एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे। एनिमेशन स्टार्ट के ऑप्शन के ज़रिए विथ प्रीवियस और ड्यूरेशन 1 सेकंड देंगे। इस स्लाइड को डुप्लीकेट स्लाइड के ऑप्शन के ज़रिए एक और स्लाइड बनाएंगे। डुप्लीकेट स्लाइड में शेप के एनिमेशन को हम रिमूव कर देंगे। अब एक रेक्टेंगल शेप स्लाइड में ऐड करेंगे। इस शेप की आउटलाइन को रिमूव करेंगे और शेप को बैकग्राउंड का कलर देंगे। इस शेप को सेंड टू बैक ऑप्शन के ज़रिए लाइन के पीछे कर देंगे। अब दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट टैब में ग्रुप के ज़रिए दोनों शेप्स को ग्रुप कर देंगे। इसके बाद हम हमारा टेक्स्ट मुनासिब साइज़ और कलर में टाइप करेंगे। टेक्स्ट को लाइन के दरमियान में रखकर फॉर्मेट ऑप्शन के ज़रिए सेंड टू बैक करेंगे। अब इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन टैब में लाइन एनिमेशन देंगे। एनिमेशन विथ प्रीवियस और ड्यूरेशन 1 सेकंड देंगे। एनिमेशन पर राइट क्लिक के ज़रिए इफेक्ट ऑप्शन को ओपन करेंगे। स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड की टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे। अब हम इस शेप को एक बार और लाइन एनिमेशन देंगे। एनिमेशन को आफ्टर प्रीवियस और ड्यूरेशन 1 सेकंड देंगे। एनिमेशन स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को रिवर्स करेंगे। और इस एनिमेशन को 1 सेकंड डिले करेंगे। अब पहली स्लाइड को डुप्लीकेट करेंगे और ड्रैग कर कर उसे नीचे लाएंगे।
इस स्लाइड के एनिमेशन को एग्जिट स्प्लिट का एनिमेशन देंगे। एनिमेशन को विथ प्रीवियस करेंगे। ट्रांजिशन टैब के ज़रिए ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1 सेकंड करेंगे। ये हमारा हाइड एंड रिवील एनिमेशन तैयार हो गया।